में दोस्त बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर कोई भी व्यक्ति सफल हुआ तो छोटे से निर्णय के कारण हुआ, उस पर लगातार प्रयास करने के कारण हुआ। ऐसी कोई बात नहीं रही कि उसके पास पैसे थे, या ऐसी कोई बात नहीं रही कि उसके बहुत ज्यादा हालात उसके साथ ही थे। व्यक्ति में पावर ऑफ डिसीजन की ताकत थी तो बहुत से लोग कामयाब हुए दोस्त। एक व्यक्ति जमीन के ऊपर कोयले से लिखता है, उस बच्चे के पास पैसा नहीं था, उस बच्चे के पास बहुत बड़ी ताकत भी नहीं थी, उसकी बैकग्राउंड भी बहुत अच्छी नहीं थी, पर लगातार चलते रहने की ताकत ने उस व्यक्ति को अमेरिका का राष्ट्रपति बना दिया। आप विचार करके देखिए मेरे दोस्त एक बात, एक छोटा सा निर्णय एक व्यक्ति को कहां से कहां ले जाके खड़ा कर देता है। इस छोटे से निर्णय ने दोस्त मेरी जिंदगी को बदल दिया। मैं ये नहीं कहता कि छोटा सा निर्णय, इस छोटे के निर्णय के कारण बहुत बड़ा परिवर्तन मेरी जिंदगी में कैसे आया। लगातार दोस्त, जब मैं जींद से सामान लेके जाता था, कई बार कोई व्यक्ति मेरे से पूछता आप कहां गए थे, मैं उसे बताता जिंद गया था। किस लिए गए थे, मैं उसे कहता चाय लाने गया था। वो कहता चाय लाने जिंद गए थे, क्या करते हो, मैं कहता था आरसीएम बिजनेस। वो पूछता था इसमें क्या आता है, मैं कहता था पैसा आता है। वो कहता था कितना आएगा, मैं कहता था बहुत आएगा। फिर वो मेरे से सवाल करता था कितने रुपए का सामान लाए, मैं उसे कहता था 500 रुपए का। फिर वो पूछता था किराया कितना लगा, मैं कहता था 100-150 रुपए। वो पूछता था आपके पास आएंगे कितने 500 में से, मैं कहता था 70-80 रुपए। तो वो व्यक्ति मुस्कुराता था। लोगों की मुस्कान भी अजीब अजीब तरह की होती है। मैं समझ नहीं पाता था वो मुस्कुरा क्यों रहा है। अगर आप कोई निर्णय लेके किसी रास्ते के ऊपर चलते हो, बहुत दुनिया मेरे दोस्त मुस्कुराने वाली मिलेगी, पर आप अपने निर्णय पे लगातार चलते रहेंगे तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। वो समझदार लोग आज भी उसी तरह बसों में धक्के खाते हैं, पर अशोक पंडित आज हवाई जहाजों में धक्के खाता है। इतना फर्क आया है बस। पावर ऑफ डिसीजन। एक कपड़े का व्यापारी, हिंदुस्तान में बहुत सी कंपनियां कपड़े बनाती हैं, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, पर एक कपड़े के व्यापारी ने आज के 7 साल पहले एक डिसीजन लिया। आज के 7 साल पहले उसने एक निर्णय लिया कि मुझे इस कपड़े को डायरेक्ट सेलिंग मेथड से बेचना है, मुझे इस कपड़े के माध्यम से हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाना है। एक साधारण सा व्यापारी, बहुत कम बोलने वाला सीधा सा इंसान, एक छोटे से निर्णय की ताकत ने उस व्यक्ति को एक अच्छा वक्ता बना दिया। एक छोटे से निर्णय ने उस व्यक्ति को एक अच्छा लेखक बना दिया। एक छोटे से निर्णय ने उस व्यक्ति को एक अच्छा कवि बना दिया। एक छोटे से निर्णय ने उस व्यक्ति को आर्थिक आजादी का प्रणेता टीसी छाबड़ा बना दिया। अगर आप छोटा सा निर्णय अपनी जिंदगी में हम ले जाते हैं मेरे दोस्त, जिंदगी में बहुत बड़े परिवर्तन आ जाते हैं। इस छोटे से निर्णय ने मेरी जिंदगी को बहुत बदला मेरे दोस्त। आज मैं केवल एक ही चीज आपसे पूछना चाहता हूं, एक ही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम अमीर बनना चाहते हैं या गरीब? कुछ लोग सस्पेंस में हैं। मैं अमीरी की बात पैसे की नहीं कर रहा। केवल पैसा अमीरी नहीं है। अगर केवल पैसा अमीरी होता तो बहुत से पैसे वाले लोग पागल नहीं होते। मैं अमीरी की बात कर रहा हूं, पैसे से भी अमीरी, संस्कारों में भी अमीरी, सिक्योरिटी में भी अमीरी, संगत में भी अमीरी, बोलचाल में भी अमीरी, रहने में भी अमीरी, आत्मा में भी अमीरी, उस अमीरी की बात कर रहा हूं। अमीर बनना चाहते हैं या गरीब? और दोस्त, अगर अमीर बनना चाहते हो तो अमीरों जैसे काम करने पड़ेंगे, और अगर गरीब बनना चाहते हो तो गरीबों जैसे काम करने पड़ेंगे। आरसीएम बिजनेस एक व्यक्ति को अमीर बनाता है। आरसीएम बिजनेस में वो ताकत है कि एक व्यक्ति को संस्कारों से अमीर बनाता है, एक व्यक्ति को सिक्योरिटी से अमीर बनाता है, एक व्यक्ति को बोलचाल से अमीर बनाता है, एक व्यक्ति को संगत से अमीर बनाता है, एक व्यक्ति को अनुभव से अमीर बनाता है। आरसीएम बिजनेस हर तरह से एक व्यक्ति को अमीर बनाता है। गरीब लोगों में कुछ खासियत होती है। अगर आप गरीब बनना चाहते हो तो गरीबों की तरह काम करना शुरू कर दो। गरीब लोगों में एक खासियत होती है, गरीब व्यक्ति पानी से नहाता है। गरीब आदमी हमेशा पानी से नहाता है, पर अमीर आदमी की खासियत होती है वो पसीने से नहाता है, इसलिए अमीर बनता है। आप
आप आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर को देखिए। जब आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर चलता है, कभी वो साइकिल पे चलता है, कभी वो टेम्पो पे चलता है, कभी वो पैदल जाता है, कभी उसकी बस निकल जाती है, कभी स्कूटर से पेट्रोल खत्म हो जाता है। जब आरसीएम बिजनेस को करता है, किसी की परवाह नहीं करता, हर वक्त वो पसीने से नहाता रहता है, इसलिए उसमें अमीरी के लक्षण आ जाते हैं। पर जो लोग इस आरसीएम बिजनेस में असफल होते हैं, जो लोग गरीब रहना चाहते हैं, उनके अंदर एक खासियत होती है, वो पानी से नहाते हैं, पसीने से नहीं नहाते। उन लोगों में खासियत होती है, वो मोबाइल फोन से ही सारा काम चला लेते हैं। उनमें खासियत होती है, वो घर में बैठे रहते हैं, उनकी डाउनलाइन मीटिंगों में धक्के खाती रहती है, इसलिए वो लोग गरीब रह जाते हैं। गरीब लोगों में एक और खासियत होती है, गरीब आदमी कभी घेरे के बाहर कदम नहीं रखता। गरीब आदमी हमेशा सुरक्षा चक्र के अंदर जीवन जीता है। यदि उसे कहा जाए कि तू इधर आ जा, तू ये काम कर ले, वो सोचता है मैं कर तो लूं, पर पीछे वाला चौपट ना हो जाए, इसलिए वो कभी भी सुरक्षा के घेरे से बाहर कदम नहीं रखता। पर अमीर लोगों में खासियत होती है, अमीर लोग जब काम करते हैं तो सुरक्षा के घेरे के बाहर करते हैं। मेरे दोस्त, अगर छक्का लगाना चाहते हो और क्रीज के अंदर भी खड़े हो, छक्का नहीं लगेगा। अगर छक्का लगाना चाहते हो, क्रीज से बाहर कदम रखना पड़ेगा, उसके बाद छक्के लगेंगे। आप देखिए आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर को। आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर वो दूर दूर तक जाता है अपना आरसीएम बिजनेस करने के लिए। वो दूर दूर तक लोगों को आरसीएम की मीटिंग्स दिखाता है, वो दूर दूर जाके लोगों को आरसीएम के फंक्शंस दिखाता है, वो दूर दूर जाकर लोगों को आरसीएम की सीडी दिखाता है। वो सुरक्षा के घेरे के बाहर कदम रखता है, वो अपनी जिंदगी में निर्णय लेता है, इसलिए वो लोग अमीर बन जाते हैं। आरसीएम में गरीब कौन रहता है? आरसीएम में असफल कौन होता है? सुरक्षा के घेरे के बाहर वो कदम नहीं रख सकते, उन्हें डर लगता है आरसीएम में भी अमीर बन जाऊं और उसमें भी अमीर बन जाऊं। वो दोनों कामों को एक साथ करना पसंद करते हैं। पर जो लोग अमीर बनते हैं, वो डिसीजन ले जाते हैं, वो निर्णय ले जाते हैं, और छोटा सा निर्णय उन लोगों को अमीर बना जाता है। गरीब लोगों में एक और खासियत होती है, गरीब आदमी हमेशा अपने काम से शर्म महसूस करता है। गरीब आदमी को अपना काम करते हुए शर्म आती है, उसे टेंशन हो जाती है अपना काम करते करते, वो परेशान हो जाता है अपने ही काम से। शाम को जब वो घर आता है, वो इतना चिड़चिड़े स्वभाव का हो जाता है, परिवार के साथ ठीक ढंग से बैठ के बात नहीं कर पाता, परिवार के साथ वो अच्छी बातें नहीं हो पाती। उसे पता है कल भी वही काम करना है, परसों भी वही काम करना है, अगले दिन भी वही काम करना है, 1 साल भी वही काम करना है, 10 साल भी वही काम करना है। उस काम को करता है जिसको करने से उसकी आत्मा इनकार करती है। उसकी आत्मा नहीं चाहती वो उस काम को करे, पर फिर भी उस व्यक्ति को वो काम करना पड़ता है, इसलिए वो व्यक्ति गरीब रहता है। पर अमीर आदमी अपने काम से प्यार करता है। अमीर आदमी अपने काम को पूजा की तरह मानता है। अमीर आदमी परमात्मा और काम दोनों को एक साथ लेके चलता है। अमीर व्यक्ति अपने काम से शर्म नहीं करता। जो लोग आरसीएम में अमीर बनते हैं, उनके पीछे एक ही कारण है, जब से उन्होंने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया होगा, तब से पूरे आरसीएम में आ गए होंगे। जब से उन्होंने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया होगा, आरसीएम की किट को हाथ में ले लिया होगा। जब से वो आरसीएम बिजनेस में आए, भीलवाड़ा की विजिट के ऊपर चले गए होंगे।